हम सब अपने बच्चों को बेस्ट ब्रेनियक जीनियस बना रहे हैं एंड वी काइंड ऑफ पुट फिजिकल फिटनेस असाइड बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट एज वेल. अ बैलेंस्ड लाइफ इज़ अ गुड लाइफ. इंशाल्लाह 7-8 साल बाद one of these kids can be competing for Pakistan level tennis. First goal for you to become a tennis player is for you to like the sport. Our goal is to go in as many schools in Karachi as possible, but eventually to go nationwide. There's a higher probability to see a Federer or a Nadal through this program rather than starting at the age of 7 at a local club. हेलो वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द स्पोर्ट्स. भाई टेनिस एक ग्लोबल स्पोर्ट्स है और उसके बिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि एहसाम उल हक के अलावा हमें किसी पाकिस्तानी प्लेयर का नाम तक नहीं पता है. लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है. टेनिस टॉट्स ने ये बेड़ा उठाया कि वो इस खेल को आगे लेकर जाएंगे पाकिस्तान में. इस एकेडमी की जो लोकेशन है वो आपको लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर. और मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं ज़ैन और नमीर से. नमीर भाई क्या हाल है? ज़ैन भाई All good. कैसे हैं ऑल ओके? क्या हाल है जी? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये टेनिस टॉट्स जो है उसको स्टार्ट करने का आइडिया किस तरह से आपके जहन में आया, इसके पीछे स्टोरी क्या है? अच्छा सर, सो टेनिस टॉट्स इज़ अ प्रोग्राम, क्यूरेटेड प्रोग्राम ऑफ शम्सी टेनिस एकेडमी. एक हमारी टेनिस एकेडमी है जो मैंने 2016 में स्टार्ट की थी एंड देन 2022 में एक इधर असम का ही एस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसमें मैं और ज़ैन वी स्टार्टेड डूइंग द कराची प्रोग्राम फॉर हिम एंड देन ज़ैन गॉट ऑन बोर्ड विद मी एज अ पार्टनर फॉर शम्सी एंड देन वी डिसाइडेड टू कम अप विद अ प्रोग्राम जस्ट मेड फॉर किड्स. क्योंकि मैं अपनी एकेडमी में नोटिस करता था कि जो टॉडलर्स होते हैं उनकी क्लासेस कराने के लिए हमें एक सेपरेट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, सेपरेट सिस्टम होगा, सेपरेट कोचेज़ होंगे, सेपरेट कोर्ट होना चाहिए. तो दैट्स हाउ वी डिड इट. 2-3 महीने हमने लगाए इसमें. हमने एक टोटली टेनिस से सेपरेट टीम कोचिंग की निकाली, हमने एक प्रोग्राम बनाया और उसकी ड्रिल्स वगैरह बनाई और हमने अराउंड जुलाई में एक समर कैंप में स्टार्ट किया था एक स्कूल में. अगस्त से कमर्शियली इसको स्टार्ट किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इन आवर 4th month आई थिंक वी आर किलिंग इट नाउ. माशाल्लाह. वैसे एक सवाल ये आता है जहन में कि वाई टेनिस? आप लोग जो है काफ़ी स्पोर्टी नज़र आते हैं मुझको, तो दूसरे स्पोर्ट्स के बजाय टेनिस के अंदर इतना फोकस क्यों? दोनों का बैकग्राउंड जो है वो टेनिस में. ये भी यूएस गया था टेनिस स्कॉलरशिप पे, मैं भी यूएस गया हूँ टेनिस स्कॉलरशिप पे. सो एक तो वो होता है ना फर्स्ट लव, तो हम लोग का मेरे ख्याल से कंबाइंड फर्स्ट लव इज़ टेनिस एंड दैट इज़ वाई वी केम अप विद द टेनिस टॉट्स प्रोग्राम. अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ने टेनिस टॉट्स में ये भी किया है कि पुराने ज़माने में जब हम लोग जिस ज़माने में सीख रहे थे तो उस वक्त होता ये था कि एक कोच खड़ा हुआ है, वो बस बॉलें फेंके जा रहे हैं, समझ आ नहीं रहा होता था कि करना क्या है, कितनी मरतबा करना है, वो बस लगे रहते थे. तो इसमें अभी आपके पीछे जिस टाइप की क्लास भी चल रही है तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि बच्चे इंगेज्ड हैं और यही हम लोग चाहते हैं कि बच्चा जो है वो इंगेज रहे, जिसमें उसकी बेस जो है वो टेनिस के अलावा और भी स्पोर्ट्स में उसे हेल्प कर सके. सो इसलिए हम लोग ने ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया था और टेनिस इसीलिए हम लोग ने चूज़ की क्योंकि हम लोग का फर्स्ट लव है. अच्छा, वैसे मैं ये देखता हूँ कि टेनिस ये इस काम के अंदर 2 किस्म के चैलेंज है. एक तो चैलेंज जो टेनिस वैसे ही कितना चैलेंजिंग स्पोर्ट्स है, फिज़िकली आपको फिट होना पड़ता है ये सब. दूसरा, दीज किड्स आर टू स्मॉल, तो ये एक अलग तरीके का चैलेंज है कि इनको कोच करना. और स्पेसिफिकली ये मुझे बताइएगा कि ये प्रोग्राम जो है किस एज से किस एज तक के बच्चों के लिए? बिकॉज़ आप कह रहे हैं चैलेंजिंग है बच्चों को कोच करना, तो इसलिए हमने इसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम बनाया जिस पे मुझे ज़ैन की भी एक्सपर्टीज़ की इसलिए नीड थी क्योंकि इसमें फ़िज़िकल और मेंटल पार्ट भी आ जाता है जिसमें ज़ैन हैज़ मच मोर नॉलेज दैन मी. He is a practicing person and you know because of those reasons we were able to make this program. और पाथवे इनके लिए आसान है अल्हम्दुलिल्लाह. 3 to 7 के बीच में हम इसको चाहते हैं कि इधर प्रोग्राम में और फिर उनका ट्रांजिशन हम अपनी एकेडमी की तरफ ले जाते हैं. तो अगर 2024 राइट नाउ है और ऑब्वियसली हमारी वीडियो में कोई पीछे बच्चे आ रहे हैं, सो आई एम प्रीटी श्योर इंशाल्लाह 7-8 साल बाद वन ऑफ दीज किड्स कैन बी कम्पीटिंग फॉर पाकिस्तान लेवल टेनिस. प्रेफर्ड एज वैसे टेनिस में 3 to 7 ही होती है. you as younger as you can start. मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि
90s किड्स जो होते हैं ना, हम लोग जैसे, उनके पेरेंट्स इतने प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। तो एक चैलेंज आप लोगों को ये नहीं आता कि आप ज़रा कोचिंग में डिफ़िकल्टी लेवल अगर इजी रखें तो प्रोग्रेस रुक जाएगी, और अगर इतना टफ भी नहीं कर सकते कि जो है ना यू डोंट वांट टू स्केयर द पेरेंट्स और द चिल्ड्रन अवे। सो आई विल ऑल्सो लेट जैन आंसर दैट, बट जस्ट विद इन दैट, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो आप कह रहे हैं, आप देखेंगे कि आजकल का हर एक पेरेंट को ना थोड़ा हैंड्स ऑन होना पड़ता है। वन पेरेंट हैज़ टू बी द वन जो अपने बच्चे की फिजिकल या करिकुलर एक्टिविटी में शामिल है। एंड देन उसी बात पे हमने इस प्रोग्राम का नाम अगर आप देखें तो टेनिस टॉट्स रखा ही इसलिए कि हम एक फनर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। द फर्स्ट गोल फॉर यू टू बिकम अ टेनिस प्लेयर इज़ फॉर यू टू लाइक द स्पोर्ट। अगर आपको स्पोर्ट नहीं पसंद then obviously it's difficult, so we're also focusing on a little more interactive environment rather than a strict environment, but I think Zain can guide you. So जैसा आप कह रहे हैं कि ये हम लोग के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि खाली फन नहीं हो सकता. वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर आर सम टैंजिबल गोल्स व्हिच एवरी चाइल्ड इज अचीविंग अकॉर्डिंग टू देयर लेवल. And we make sure by designing our program in such a way that there is a progression. So अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो खैर हम लोगों को मार्केट में आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं, 4-5 महीने ही हुए हैं, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नो कंप्लेंट्स फ्रॉम द पेरेंट्स. ये असल में एज ग्रुप भी ऐसा है कि इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना हम लोग तो इंकरेज करते हैं कि हों, क्योंकि ऑब्वियसली जिस टाइप के हालात हैं, सारी चीज़ें, एक 3 साल के बच्चे को आप इस तरह कहीं पे नहीं छोड़ सकते, और ना हम चाहते हैं कि इस टाइप का हो. तो बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इट्स एवरीथिंग इज़ टैंजिबल. एक बच्चा जो है वो उसका एजिलिटी के एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में शिफ्ट हो रहा है, नहीं कर पा रहा, आराम से ये नहीं कर रहा है, बैलेंस उसका इम्प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा, उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रही है, नहीं हो रही. तो ये सारी चीज़ें एक टैंजिबल तरीके से हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, हाउ फार आर यू प्लानिंग टू टेक दिस इनिशिएटिव? आप इससे जो है बेसिकली अचीव क्या करना चाहते हैं? I think हम लोग का obviously right now we are based in Karachi. Our goal is to go in as many schools in Karachi as possible, but eventually to go nationwide. लाहौर, इस्लामाबाद, जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं उनके साथ हम करना चाह रहे हैं. इसीलिए हम लोग ने ये प्रोग्राम, बाय द वे मैं ये भी बताता चलूँ व्यूअर्स को कि इस प्रोग्राम को हम लोग ने स्कूल्स के साथ भी इंटीग्रेट किया हुआ. और ये तो हम लोग की अपनी फैसिलिटी है, यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम चल रहा होता है, लेकिन हम लोग का इवेंचुअली गोल ये है कि हम लोग स्कूल्स में करिकुलम में ये प्रोग्राम ला सकें. सो अभी तक हम लोग थोड़े सक्सेसफुल हुए हैं. ये बहुत अच्छी बात की आपने, मुझे ये सुन के सबसे ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि जो स्कूल्स हैं ना वो सबसे जो है ना बेसिक लेवल होते हैं जिसके ऊपर, और हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का निज़ाम ही नहीं है. हार्डली आप ऐसे स्कूल्स देखेंगे जो स्पोर्ट्स को एज एकेडमिक चीज़ जो है ना वो लेकर चल रहे हैं. तो ये जो है ना मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा इसके अंदर, क्या इस चीज़ में, और आई होप कि आप इस चीज़ में कामयाब हो गए ना तो फिर आप लोग जो चाह रहे हैं वो आप ज़रूर अचीव कर लेंगे. हमारा गोल यही है कि वी वांट देम टू बी इन आवर करिकुलम, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, नेट, थ्रो बॉल, स्पोर्ट्स, रोइंग. स्कूल्स के अंदर जो स्पोर्ट्स का जो वो एक इमेज है वो ये है कि बस साल में एक दिन एक स्पोर्ट्स डे होगा जिसमें लोग बच्चों के मुंह में चम्मच देंगे, उसमें नींबू रखेंगे और कहेंगे भागो. ये स्पोर्ट्स डे तोड़ेंगे सर इसे इंशाल्लाह तोड़ेंगे. बट यस, तो आर वी गोइंग टू सी फ्यूचर राफेल नडाल, रॉजर फेडरर थ्रू दिस बेसिक प्रोग्राम जो which you have I don't know started? if we're going to see it, but उसकी probability बहुत बढ़ जाएगी. तो there are a lot of people जो पाकिस्तान में अच्छे कोचेज़ हैं, काम कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, you know, they have good academies, they have good programs, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. बट इससे इनकी डेवलपमेंट पे काम होगा, तो डेवलपमेंट में जब बचपन में काम हो रहा है तो आपकी probability अच्छे प्लेयर बनने की ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है. तो there is a higher probability to see a Federer or a Nadal through this program rather than starting at the age of 7 at a local club. That's all I have. Nameer, Zain, it's been a pleasure. और you guys are doing a wonderful job. और literally मैं जो है ना काफ़ी thrilled हूँ ये सब देख के कि बच्चे मोबाइल्स में नहीं लगे हुए और वो जो है ना किसी जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ हैं. और आप लोगों से जो है आगे भी मुलाकात होती रहेगी. मैं खुद आके यहाँ पे जो है ना विज़िट करता रहूँगा और आप लोगों से मज़ीद जो है गपशप लगती रहेगी. Thank you. और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक. होप यू अचीव वॉट एवर यू आर डूइंग दिस. थैंक यू सो मच. हमारे साथ हैं मोहम्मद से बात करते हैं.
Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Mohammed? I'm fine. How old are you? 7 years old. Mohammed, why did you choose tennis? Because I like tennis. Why not football and cricket? I play football at Wednesdays, but my mom uh, told me that there is a tennis camp, and she said if I wanted to join it, then I said yes. Then I came here and I had fun. Oh my god. So your mom is the one who forced you to play tennis Yes. and you like it? Yes. Which player do you like? Roger Federer. Oh my god. Do you want to be a Roger Federer? Yes. Inshallah. Will you represent Pakistan if you get chance? Maybe. Maybe. Why not? Why not sure? The people who will make me invited, I will decide in a few days. Then I will tell them whether I will represent or not represent. You should represent. Inshallah. We have Tarjreen with us. How old are you, Tarjreen? 4. 4. Do you like tennis? Yes, Why do you choose tennis to play? because I like it. You like it or you love it? I love it. You love it. Tarjreen, in which school do you study? I studied prep 1. Okay. Give me a high five. Thank you. हमारे साथ है अहमद. Ahmad, how old are you? 5. Ahmad, do you like tennis? Yes. Or your mom forced to just go and play tennis? No. No. You really want to play tennis? Yes. Why not cricket and football? I like to play cricket and football at my home, but But not in professional. no. No. Do you want to be a professional tennis player or a cricketer or a footballer? I want to be a footballer, Footballer. So what are you doing here? playing tennis. Oh, just for fun? Yes. Okay. Thank you, Ahmad. Bye. Allah Hafiz. Hi, bye. We have with us Ma'am Sara. We are going to ask few questions from her. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ma'am, how are you associated with this wonderful program we call Tennis Dots? मैं टेनिस टॉट्स के साथ एक्चुअली उनकी बिज़नेस डेवलपमेंट हैंडल करती हूँ और जितने भी हम प्रोग्राम्स रन करते हैं, हमारा ये प्रोग्राम है, हमारे आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स हैं, तो उसको मैं लीड करती हूँ, देखती हूँ. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस साइड फॉर द प्रोग्राम. तो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है. मैं एक काउंसलर हूँ. सो बेसिकली जब हम फिज़िकल फिटनेस की बात करते हैं फॉर दिस एज ग्रुप, उसमें बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं बच्चों के लिए. सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं. ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि इतने बच्चे हैं, हम इनको जब एक क्यूरेटेड प्रोग्राम जब हम प्रोवाइड करें तो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन देयर कॉग्निटिव स्किल्स. सो थिंक अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, थिंक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी. सो जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये उन सारे एरियाज़ को जो है ना इन्हेंस करती है. दूसरी चीज़ ये है कि खेल कूद करने से, फ़िज़िकल लाइक एस्पेक्ट पे फोकस करने से आपके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं. वो होते हैं फील गुड हार्मोन्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने. ये मेंटल हेल्थ इज़ मोस्टली डिसरिगार्डेड इन आवर कल्चर. बिल्कुल. तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट इज़ फॉर द दिस एज ग्रुप एंड ऑल्सो फॉर द वी लाइक इन एज ग्रुप वी आर इन. ये बेनिफिट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है. ये बेनिफिट जो मैं आपको बता रही हूँ, लाइक जो हम स्ट्रेस रिडक्शन की बात कर रहे हैं या हम बात करें कि एंडोर्फिन्स रिलीज़ की बात करें, तो वो बहुत सारी अब वो फील गुड हार्मोन्स हैं. आपके ब्रेन में जब एक हार्मोन रिलीज़ हो रहा है तो उससे आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इमोशनल रेगुलेशन, ये सब बहुत जो है ना अफेक्ट होती है बाय टेकिंग पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटी. सोशल स्किल्स आपकी बढ़ जाती है. बातें यहाँ पर बच्चे एक लाइक इट्स लाइक अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर. दे टॉकिंग टू चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन एज, दे आर एंगेजिंग विद अडल्ट्स. दैट काइंड ऑफ पुट्स एवरीथिंग इनटू पर्सपेक्टिव व्हेन यू थिंक अबाउट द लार्जर पिक्चर कि हम बच्चों की किस तरीके से ओवरऑल ग्रोथ पे कैसे वर्क कर रहे हैं. Ma'am, a quick word for all the parents around the world to engage their children in activities like this. देखिए, आजकल हम ये करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई में लगा देते हैं और भूल जाते हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है. हम सब अपने बच्चों को बेस्ट ब्रेनियक जीनियस बना रहे हैं एंड वी काइंड ऑफ पुट फिज़िकल फिटनेस असाइड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट एज़ वेल. अ बैलेंस्ड लाइफ इज़ अ गुड लाइफ.
Thank you so much, ma'am. You are doing a wonderful job and we wish you good luck. Thank you so much. Thank you.